हेलो एवरीवन। तो लास्ट 3 या 4 लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि पहले तो हमने रेशियो देखा, रेशियो स्टार्ट किया था, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। सेकंड में हमने ये देखा कि रेशियो को कैसे फाइंड करने हैं और हमने टाइप भी देखे थे रेशियो के। फिर हमने थर्ड में देखा कि अगर क्वेश्चन किस टाइप के एसएससी वगैरह पूछते हैं एग्जाम्स में, हमें वो क्वेश्चन के टाइप देखे। यानी अगर मान लो डिफरेंस दे दे, सम दे दे, फ्रैक्शन दे दे, तो हमें वो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आज हम देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। In a class, boys और girls का रेशियो दे रखा है 5:4. If boys are 25, find total number. क्वेश्चन क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें ऑलरेडी दे रखा है 5:4 और हमसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, बॉयज दे रखे हैं 25 है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, टोटल स्टूडेंट यानी बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं। क्लास की बात चल रही है। बॉयज रेशियो, गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:4। जो 5 है इसकी वैल्यू हमें 25 दे रखी है। अभी कितने पे जा रहा है, 5 × 5। 5 × 5 25 होता है, तो यानी अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 20, इन दोनों का मैं रेशियो देखूं 25 और 20 का रेशियो 5:4 हो गया। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स यानी 25 प्लस 20 45, यानी 45 टोटल स्टूडेंट्स आ गए। इसका मतलब क्या किया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में, मैंने एज इट इज लिख दिया। टोटल बॉयज दे रखे थे कितने, 25, बॉयज की वैल्यू आ गई 25, तो गर्ल्स कितने निकल आएंगे 20। टोटल कितना है, टोटल बॉयज और गर्ल्स 25 प्लस 20 45, टोटल स्टूडेंट निकल आए 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है इज 4:5, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है 4:5। इफ देर आर 9 मोर गर्ल्स, बोला है कि 9 गर्ल्स ज्यादा है देन बॉयज, 9 लड़कियां ज्यादा है लड़कों से। फाइंड टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट पूछा है कितना आएगा। देखो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है 4 और 5, तो इन दोनों में बोला है कि गर्ल कितनी ज्यादा है 9, यानी अगर मैं ले लू बॉय को 4x और गर्ल को ले लू मैं 5x, तो इनमें बोला है कि 9 ज्यादा, यानी 5x माइनस 4x जो वैल्यू है वो 9 है। समझ में आया, क्योंकि देखो अगर 5 में कुछ भी मतलब x कोई भी कॉमन वैल्यू होगी, यानी 2 3 4 5 कुछ भी होगी, तो 9 ज्यादा है। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास। तो बॉयज कितना निकला है हमारे पास, 4x था, तो 4 × 9 36। गर्ल्स कितनी हो गई, 5x थी, 5 × 9 45। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 9 लड़कियां ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। 45 में तो मैं 36 को माइनस करूँ तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि 45 गर्ल्स है और 36 बॉयज है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 9, यानी 9 गर्ल्स ज्यादा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कब आएगा, बॉय प्लस गर्ल, तो बॉयज कितने हैं 36 और गर्ल्स कितने 45, यानी 81 टोटल स्टूडेंट्स है। क्या किया, रेशियो दे रखा था, उसमें बोला था कि इन दोनों का अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप ये कर सकते हो कि जो 1 है, डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट आपको निकल जाएगा 4 9 36 और 5 9 45, इन दोनों को सम कर देते तो ये आ जाता है 81। आपको इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि ये आया कैसे। अगर आपको एग्जाम में करना है तो एग्जाम में देखना कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वही 9 है, यानी 4 और 5 का जो डिफरेंस है वो 1 है, 1 की वैल्यू ही 9 है, और 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 5 से, तब जाकर हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आपको बेसिक मेथड बताया कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आपको कैसे करना है। ये एग्जाम के लिए आपको सिर्फ यही फॉलो करना है कि इतना आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में बस आपको देखना है कि डिफरेंस कितना दे रखा है, 9 बोला ज्यादा, ज्यादा मतलब डिफरेंस, मोर एक्सीड ये सब वैल्यू आती है, इसका मतलब होता है डिफरेंस कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम थोड़ा इजी लेवल चल रहे थे, थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट है। देखो द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:4, रेशियो दे रखा है बॉय गर्ल का 3:4। इफ 8 बॉयज लीव, 8 लड़के चले जाते हैं, तो रेशियो बिकम्स 1:2, तो रेशियो कितना हो जाता है 1:2। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज पूछा है। देखो पहले तो हम बेसिक मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको क्या ट्रिक, अगर मतलब एग्जाम में हमें कैसे इजिली जल्दी से सॉल्व करना है। तो पहले देखो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है हमारे पास 3:4। ठीक है, ये बॉय और गर्ल का रेशियो दे रखा है, तो मैं इसको 3x और इसको मैं 4x ले लेती हूँ। अब बोले कि 3x में से जब मैं 8 को माइनस कर दूं, 3x में से मैंने 8 को माइनस कर दिया और 4x हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, तो रेशियो कितना बन जाता है 1:2।
3x में से जब मैंने 8 को माइनस कर दिया, क्योंकि 8 लड़के चले गए ना, 3x कितना था, बॉयज थे, तो बॉयज 3x में से मतलब मान लो 3 कुछ भी 15 20 जो भी बॉयज होंगे उनमें से 8 चले गए, तब वो ये 3x माइनस 8 भी लिखेंगे इसको इक्वेशन के फॉर्म में, और ये 4x क्या गर्ल्स थी, तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:2। अभी ये हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x, x इधर चला जाएगा, ये 8, ये x की वैल्यू आ गई, यानी 8 यहाँ पे 3x है तो बॉयज है ये 3x, तो 8 इंटू 3 24, गर्ल्स कितने आ जाएंगी 4x, 4 इंटू 8 32। ये तो बेसिक मेथड था कि ऐसे x की वैल्यू पुट करना लेना ये सब करना, पर समझ आया क्या क्या, हमने सिर्फ जितने बच्चे छोड़ के गए थे, जितने बॉयज गए थे, हमने उनको माइनस कर दिया, यानी -8 कर दिया, और यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया x की वैल्यू, और x जो लिया था हमने वो टोटल लिया था, तो यहाँ पे टोटल जो बॉयज बोला इन्होंने बोला कि ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, ओरिजिनल इतने थे, अगर वो छोड़ के चले जाते तो बोलता कि अगर वो जब छोड़ने के बाद कितने बॉयज थे, तो 24 में से हम 8 माइनस कर देते, कितना जाता 16 बॉयज होते हैं। देखो शॉर्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स दे रखा है हमारे पास 3:4, सेकेंड वाले में कितना दे रखा है 1 और 2। अब देखो यहाँ पे तो 8 लड़के गए हैं, लेकिन यहाँ पे 1:2 है, लड़कियां तो उतनी है ना जितनी पहले थी उतनी होगी, तो हम इसको पहले रेशियो को सेम कर देंगे, तो ये 3:4, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 2 इंटू 4 होता है, पूरी को मल्टीप्लाई होगा 2, क्योंकि हमें रेशियो सेम लेना है, इन दोनों की वैल्यू मतलब गर्ल्स तो सेम ही रहेंगे, तो सेम करने के लिए अगर मान लो यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, जो जितना गर्ल्स सेम है, क्योंकि गर्ल्स तो छोड़ के नहीं गई ना, गर्ल्स उतनी ही है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 2 और 4। अब देखो 3 माइनस 2, अब इनका जो डिफरेंस है वही है कि वही उतने ही लड़के छोड़ के गए, इनका डिफरेंस कितना है 3 माइनस 2 का 1, यानी 1 की वैल्यू 8 है, यानी इतने लड़के छोड़ के गए हैं, यानी 1 की वैल्यू 8 है, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा फिर 24, ओरिजिनल बोला है ना, 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू 24 हो जाएगी, 3 इंटू 8 24 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू इनका रेशियो कॉमन, जब अगर मैं इसको मान लूं कि 3x और -2x लूं, तो ये x आ जाएगा, x की वैल्यू 8, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, क्या किया पहले तो हमें रेशियो सेम करना है, जो कि कांस्टेंट है, जो छोड़ के नहीं गए थे या फिर उतने के उतने ही है, तो इसलिए हमने रेशियो सेम किया, उसके बाद इन जो दोनों का जो डिफरेंस है, छोड़ के गए तो डिफरेंस, अगर ऐड हुए होते तो भी डिफरेंस ही लेना है, इन दोनों का डिफरेंस है वही न्यू रेशियो है, मतलब वही लोग थे। समझ में आया क्या किया, शॉर्ट ट्रिक है ये, वो बेसिक मेथड था। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, एक बार एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम कर लें। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 2:3, ठीक है, इफ 10 गर्ल ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, ठीक है, द रेशियो बिकम्स 2:5, फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज पूछा है जब 10 लड़कियां और ज्वाइन कर रही है, तो देखो अब हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया, वही इक्वेशन वगैरह बना के है, तो अब देखो बॉयज और गर्ल्स 2:3, अभी बाद में 10 लड़कियां ऐड जब हो जाती हैं तो रेशियो कितना बन जाता है 2:5। यहाँ पे देखो रेशो जो बी है, बॉयज है, वो उतने ही थे जितने पहले थे उतने ही अब है, 10 लड़कियों के ऐड होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉयज पहले भी उतने ही थे अब भी उतने ही है, तो यहाँ पे 2 और 2 सेम है। अब देखो ये 5 और 3 इनका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 की वैल्यू ही 10 है, यानी कि 2 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 पूछा गया हमसे ओरिजिनल नंबर बॉयज, तो ये 5 को अगर मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाएगा, या फिर इससे भी कर देते तो भी 10 आ जाता, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 10। कैसे आए, इन दोनों का डिफरेंस लिया, जो डिफरेंस हमें दे रखा था कितने ऐड हुई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले 3 थी अभी 5 हो गई, यानी ज्वाइन हुई है, अगर यहाँ पे रेशियो कम हो जाता तो मतलब छोड़ के गए हैं, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है तो ये रेशियो बड़ा आ गया, और ये 3 है तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 की वैल्यू ही हमें 10 दे रखी है, तो 1 पे कितना आएगा 5, अब जितना जो 5 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, तो 10 ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज लग गया। अगर हमसे बोल जाते कि ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 15 हो जाता, और बोल देता कि टोटल पहले ओरिजिनल स्टूडेंट कितने थे, तो 10 प्लस 5 15 25 हो जाता। अगर बोले कि ज्वाइन करने के बाद कितने हुए, तो 25 में हम 10 और ऐड कर देते, तो ये 35 हो जाता, लेकिन हम सभी क्वेश्चन क्या पूछे, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारे पास 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेवल हार्ड हो गया है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:6। अब लड़के और लड़की का रेशियो कितना दे रखा है 5:6। इफ 10 बॉयज लीव्स, अगर 10 लड़के जाते हैं एंड 10 गर्ल ज्वाइन, तो 10 लड़कियां आती हैं, तो रेशियो बिकम 1:2, तो रेशियो 1:2 हो जाता है, तो टोटल स्टूडेंट इनिशियली करना है। देखो इनिशियली हो या बाद में हो, होगा तो सेम ही, क्योंकि 10 लड़के जाते हैं और 10 लड़की आती है, मतलब बच्चे तो उतने ही रहेंगे जितना पहले थे उतने ही अब रहेंगे, चाहे 10 गए हैं और 10 आए हैं, तो वो तो आपस में ही हो गए ना बराबर।
पर देखो क्वेश्चन में पूछा कैसे करना, कैसे नहीं। पहले दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशो 5:6। मैं इसको 5x और इसको 6x ले लेती हूँ। तो देखो 5x माइनस 10 लड़के गए हैं -10, गर्ल्स कितनी है 6x प्लस 10 लड़की आई है ना, 10 गर्ल्स ने ज्वाइन किया तो प्लस होगा और गए हैं तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों का रेशो बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना दे रखा है 1:2। तो ये सोल्व कर लेंगे, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 जा 10x माइनस 20 इक्वल्स टू 6x प्लस 10। ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 4x और ये उधर जाके 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिवाइड बाय 4 2 15 यानी 7.5। x की वैल्यू 7.5 आ गई। देखो वैसे ही 7.5 भी लोगों में ना मतलब होता नहीं है, बट जनरली हमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेते हैं मैथ्स के हिसाब से। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 5x यानी 5 इंटू 7.5 37.5 हो गए। गर्ल्स कितने हो जाएंगे 6x 6 इंटू 7.5 तो 45.0 हो गए। टोटल कितना पूछा है 37.5 40 82.5। तो ये 82.5 आ गया। वैसे तो पॉइंट में बॉयज और गर्ल्स के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने डिजिट्स ऐसे ले ली होंगी जिसके चक्कर में पॉइंट में है, लेकिन मेथड यही फॉलो करना है आपको कि अगर ये दे रखा है तो कैसे करना है ज्वाइन, और सबट्रैक्ट का मतलब रेशियो में दे रखा है कैसे सॉल्व करना है। अब चलो हम इसको ना एक बार उसमें और देख लेते हैं कि अगर हमें रेशियो के फॉर्मेट में शॉर्ट में कैसे निकालें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, the ratio boys to girls is 3:6. If 6 boys join and 4 girls leave, the ratio becomes 2:1. Find original numbers, यानी ओरिजिनल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल लोग कितने थे। देखो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है 3:2। क्या करना है 3x ज्वाइन किया है यानी ऐड होगा, तो कितने कितने बॉयज ने ज्वाइन किया है 6। ये 3x क्या है बॉयज का है और 2x गर्ल्स का है। उसके बाद देखो गर्ल्स कितनी है 2x और कितने गर्ल्स ने क्या किया छोड़ के गई कितने 4, तो माइनस हो जाएगा। और इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 2:1। सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 8। तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू 14 आ गई। तो बॉयज कितने आ जाएंगे 3 इंटू 14 42। गर्ल्स कितने आ जाएंगे 2 इंटू 14 28। टोटल कितना जाएगा 42 प्लस 28 यानी 70। टोटल 70 आ गए है क्या। लेफ्ट के लिए 3x 2x 6 ने ज्वाइन किया था 4 ने लेफ्ट किया था, तो 2:1 दे रखा था इसका। इसके बाद हमारा x की वैल्यू निकल गई, हमने 3 और 2 जो वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया x की वैल्यू को और यहाँ पे टोटल निकल गया। देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं हम लोग। पहला रेशियो दे रखा है हमारे 3:2, सेकंड रेशियो दे रखा है 2:1। ये दो रेशियो दे रखे हैं। अब देखो ये बॉय थे और ये गर्ल का था। अब यहाँ पे क्या हुआ है 6 ने ज्वाइन किया था यानी +6 और यहाँ पे क्या है 4 गर्ल्स छोड़ के गई है -4। इसके लिए क्या करते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 -4 इक्वल्स टू, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये कितना हो गया -8 और ये माइनस होगा जब मल्टीप्लाई करके जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट होता है ये, तो ये -6। ये कितना हो गया -1 और ये -14। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ये 1 की वैल्यू आई। हमसे पूछे कि ओरिजिनल नंबर कितना है, तो ओरिजिनल 3 और 2 था, तो 1 की 14 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 14 42। 2 की कितनी हो जाएगी 2 की 40 28। इन दोनों का सम 70 यानी इन दोनों का सम आ गया 70। ये शॉर्टकट मेथड है, कुछ नहीं करना, रेशियो लिखना है, प्लस माइनस देख लेना कि वो छोड़ के गए हैं या फिर ज्वाइन किया तो प्लस और छोड़ गया तो माइनस, तो ये साइन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये वाला मेथड फॉलो करना है आपको, ये वाला को देखना है दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये माइनस माइनस आपस में कट जाता है, यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 14, ये जो 1 की वैल्यू आई है 14, तो ये 14 ही 3 से मल्टीप्लाई होगा, 14 ही 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में शॉर्टकट मेथड के थ्रू। देखो आज के हमारे प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास बॉयज आर 25% मोर देन द गर्ल्स, यानी बॉयज 25% ज्यादा है, यानी 25% ज्यादा है। इसका मतलब इसके बाद क्या इफ 12 गर्ल्स ज्वाइन द ज्वाइन, अगर 12 लड़कियां ज्वाइन करते तो रेशियो कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। रेशियो कितना हो जाता है 1:1।
तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स, की ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। 12 तो ज्वाइन किए, 12 से पहले कितनी थी। देखो पहले क्या कह रहे कि बॉयज 25% ज्यादा है, यानी बॉय गर्ल से 25% ज्यादा है। अगर मैं गर्ल को 100 मान लूं तो बॉयज 125 हो जाएंगे। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 25 और 100, 25 5 25, यानी 5:4 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अगर 12 लड़के ज्वाइन करते तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:1, यानी 5:4। अगर 12 लड़कियां ज्वाइन कर दे तो 1:1 ये हो जाता है। बॉयज तो सेम रहेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बॉयज सेम रहेंगे, बॉयज में कोई चेंज नहीं है, तो 5:4 और ये कितना हो जाएगा 5 और 5। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है, इन दोनों में डिफरेंस 1 है, इसी की वैल्यू 12 दे रखी है। पूछे फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, और अगर बोलता कि इंक्रीज होने के बाद गर्ल्स कितने, तो वो 5 होती है। तो 1 पे 12 है तो यहाँ पे 4 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 48, यानी ये ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर बोलता है कि इंक्रीज होने के बाद गर्ल्स कितनी है, तो 5 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 60 हो जाती। तो अब देखो इन दोनों में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 12 लड़कियों का। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो ओरिजिनल पूछा तो 4 का निकाला, अगर बाद में पूछता है कि इंक्रीज होने के बाद तो 5 का निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ही 12 था, ठीक है, ये किया हमने। ये याद रखना कि आपको ये वाला स्टेप, अगर हमसे कांस्टेंट दे रखा है कि वो कोई चेंज नहीं है, तो हमें उसको उतना ही, रेशो को उतना ही बना देना जो पहले रेशो था। इसलिए हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें इसको 1 को 5 बनाना था, क्योंकि बॉयज में कोई चेंज ही नहीं था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो रेशो में बॉयज एंड गर्ल्स का खत्म हो गया, हम पॉइंट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर ये सब नहीं देखेंगे। इसके लिए ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के लिए। और आपको मेनली तो आप शॉर्ट मेथड ही यूज करना, आप लॉन्ग मेथड पे मत जाना एग्जाम में, वरना टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक्स वगैरह यूज मत करना, यहाँ पे सिर्फ रेशो के फॉर्मेट में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। थैंक यू।